कछुए और बिच्छू में बहुत गहरी दोस्ती थी। बिच्छू पहाड़ों में रहता था। कछुआ जब भी इसके पास जाता तो वो दोनों पहाड़ों की सैर करते, लेकिन बिच्छू कछुए का बहुत मजाक उड़ाता था और कहता, ये जो तुम्हारा खोल है, मैं इससे बहुत तंग हूँ। कछुआ उससे कहता कि वो क्यों? इसलिए कि इस वजह से तुम्हारी असल जिसामत तो नजर ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर से कैसे हो। और मेरा ख्याल है कि इसी खोल की वजह से तुम्हारी रफ्तार इतनी आहिस्ता है। कछुआ उससे कहता कि मैं कर सकता हूँ, मैं पैदाइशी तौर पर ही ऐसा हूँ। लेकिन बिच्छू उसका मजाक उड़ाता और कहता कि मैं तो समझता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, ना तुम तेज चल सकते हो, ना तुम डंक मार सकते हो, और हमेशा इस खोल के अंदर बंद रहते हो। तुम तो अपना बचाव भी नहीं कर सकते। अगर अभी कोई दुश्मन आ जाए तो तुम तो आराम से इस खोल में छुप जाओगे और अपने आप को बचा लोगे, लेकिन मुझे देखो, मैं कैसे दुश्मन का मुकाबला करता हूँ। बिच्छू तकब्बुर से बोला। कछुए ने जवाब दिया कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर किसी में अपनी अपनी सलाहियत रखी हुई है, जो वक्त आने पर ही पता चलती है। लेकिन बिच्छू उसकी इस बात पर बहुत हंसता। एक दिन बिच्छू अपने बिल से बाहर निकला तो मौसम बहुत सुहाना था। काले बादल आए हुए थे, लग रहा था कि बहुत ज्यादा बारिश होगी। बिच्छू अपने दोस्त कछुए का इंतजार करने लगा। जब कछुआ आया तो उसको चलता देखकर बिच्छू फिर उसका मजाक उड़ाने लगा। खैर, कछुए ने उसकी इस हरकत का कोई जवाब न दिया। वो दोनों आपस में बातें करने लगे कि आज तो लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होगी। कछुए ने कहा, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, और आज हम सैर के लिए नहीं जा सकेंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिच्छू बोला, आओ एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हम पर बारिश ना पड़े। कछुए ने जवाब दिया कि मेरा तो खोल है, मुझे तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि मेरा खोल है और इस पर से पानी फिसल जाता है, लेकिन तुम ज्यादा भीग जाओगे, इसलिए चलो। जरा सी देर बाद बिजली चमकी और बादल गरजे और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन बारिश जरा भी न थमी, बल्कि तेज ही होती चली गई। वो दोनों ऊंची जगह पर थे। वो नीचे देखते जा रहे थे। हर चीज पानी में डूबती चली जा रही थी। वो दोनों जिस पहाड़ पर बैठे थे वो ज्यादा बुलंद नहीं था और इसका निचला हिस्सा पानी में डूब चुका था। अब बिच्छू को फिक्र हुई कि अगर सारा पहाड़ पानी में डूब गया तो मैं क्या करूँगा? वो तो बह जाएगा। बारिश होती रही, यहाँ तक कि इन दोनों तक पानी आ गया। वो ऊपर चले गए, पानी वहाँ तक भी आ गया तो वो चोटी पर जाकर बैठ गए और फिर पानी चोटी तक भी आने लगा। तो बिच्छू घबरा कर बोला, अगर पहाड़ डूब गया तो मैं पानी में डूब जाऊंगा। फिक्र ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम मेरे खोल पर सवार हो जाना, मैं तैरने लगूंगा, फिर पानी चाहे जितना मर्जी ऊंचा हो जाए, हमें फिक्र नहीं होगी। कछुए ने कहा तो बिच्छू की जान में जान आई। थोड़ी देर बाद ही पहाड़ की चोटी भी पानी में डूबने लगी। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया। पहाड़ की चोटी पानी में डूब गई। कछुआ तैरने लगा और बिच्छू उस पर महफूज बैठा हुआ था। काफी देर बाद बारिश रुक गई। सारा पानी नशेब में बह गया। सूरज निकल आया और मौसम खुशगवार हो गया। बिच्छू अब बहुत शर्मिंदा था। वो सोच रहा था कि अगर आज कछुआ ना होता तो मैं तो पानी में डूबकर मर जाता। बिच्छू ने कछुए से माफी मांगी और कछुए से कहा कि तुम सही कहते थे, अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई भी चीज नाकारा पैदा नहीं की।